एक दादी जो अल्जाइमर भूलने की बीमारी से पीड़ित थीं, उन्होंने अपने छोटे से पोते को 100 मीटर ऊंची बालकनी पर बैठाकर पक्षी दिखाने लगी। कुछ पल पहले तक वह हंसते हंसते बच्चे से खेल रही थी, लेकिन अचानक बीमारी का दौरा पड़ा और वह सब कुछ भूलकर वहां से चली गई। पीछे खड़ा बच्चा बिल्कुल किनारे पर था, जहां कोई सुरक्षा नहीं थी। अगर वह गिर जाता तो नतीजा बहुत भयानक होता। उधर घर के अंदर खाना बना रहे पति पत्नी ने देखा कि बच्चा गायब है। दोनों घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगे। काफी देर बाद उन्हें घर में माँ के गाने की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत दौड़कर माँ के पास पहुंचे और पूछा कि बच्चा कहाँ है, लेकिन बीमारी की वजह से माँ को याद ही नहीं था कि उनका कोई पोता भी है। ये सुनते ही बच्चे की माँ घबराकर बालकनी की ओर दौड़ी। वहाँ बच्चा एक स्टूल पर खड़ा होकर आसमान में उड़ते पक्षियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। किस्मत अच्छी थी कि समय रहते माँ वहाँ पहुंच गई और बच्चे को बचा लिया, लेकिन इस घटना ने पति पत्नी के दिल में गहरा डर और सदमा छोड़ दिया। इसी दौरान पांजी को याद आया कि सुबह जब वह टैक्सी चला रहा था, तब रास्ते में एक नर्सिंग होम के कर्मचारियों ने बताया था कि वहाँ बुजुर्गों को रखा जाता है और खर्च भी लगभग मुफ्त है। इस डरावनी घटना के बाद उसने भारी दिल से अपनी माँ को उस नर्सिंग होम में छोड़ने का फैसला किया। जब कर्मचारी माँ को जगह दिखाने ले गए, पांजी बाहर गलियारे में एक आदमी के साथ बैठ गया। उस आदमी की माँ वहाँ एक हफ्ते से रह रही थी, लेकिन वह आज उसे वापस ले जाने आया था। उसने बताया कि इस जगह में कुछ बहुत अजीब है। उसकी हालत भी पांजी जैसी ही गरीब थी, फिर भी यहाँ लगभग मुफ्त में रहने दिया गया था। लेकिन दीवारों पर लगी तस्वीरों से साफ पता चलता था कि यहाँ रहने वाले लोग अमीर या बड़े अधिकारी थे। सबसे अजीब बात यह थी कि परिवार वालों को बुजुर्गों से मिलने की अनुमति नहीं थी। मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, और वह भी आधी रात में। तभी एक कर्मचारी आया और उस आदमी को फिर से मिलने से मना कर दिया। गुस्से में वह आदमी चला गया और कहा कि रात में फिर आएगा। ये सुनकर पा के मन में भी संदेह पैदा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी माँ बाहर आई। उन्हें यह जगह बहुत पसंद आई थी, लेकिन अपनी भूलने की बीमारी के कारण वह समझ रही थी कि उन्हें यहाँ नौकरी करने लाया गया है।